तो हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ज़ुइफी लियान के फिनिक्स के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और वो अटैक जाके सीधे फिनिक्स को लग जाता है। लेकिन उस अटैक के बावजूद भी फिनिक्स को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिससे कि ज़ुइफी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी लियान का फिनिक्स ज़ुइफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि वो घायल भी हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर लियान उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जैसे उनको ज़ुइफी जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और इसी की वजह से ज़ुइफी इस मैच को हार गया था। ज़ुइफी को हारता देख वहाँ पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ज़ुइफी लियान से हार गया। और ज़ुइफी को देख के सुहान अपने मन में सोचती है, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था, ये लड़का बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और तभी टेंशन सुहान से पूछता है, मिस सुहान, आप इतनी देर से उन लोगों का मैच देख रही थी, आपको क्या लगता है कि मैं आपका ओपोनेंट होने के लायक नहीं हूँ? तो मिस सुहान भी अपनी एटीट्यूड में कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुमको हराने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी लियान सियान से पूछता है, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? जिसपे सुहान लियान को कुछ भी नहीं कहता और वो अपने रेनबो स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लेती है। सुहान की इस एबिलिटी को देख के टेंशन पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो कहता है कि ये तो एक अर्थ लेवल लो ग्रेड टेक्निक है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि सुहान उसको एक ही चाल में खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी। तब टेंशन भी डरते हुए अपनी डाइटी ट्रैप अरे को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते कि उसके आसपास बहुत सारी जंजीरें आ जाती है और वो उसी से सुहान के ऊपर अटैक कर देता है। डेंगसेंग के अटैक को देख के लियान अपने मन में सोचता है, मुझे इस तरह की लड़ाई देखने के लिए हर दिन सामने की सीट नहीं मिलती है। इधर हम सुहान को देखते हैं जो कि एक सीट लगा के उसके अटैक को डॉज कर लेती है और सिर्फ अपनी ऑरा की मदद से ही वो डेंगसेंग को पीछे फेंक देती है। इस अटैक के कारण डेंगसेंग खड़ा नहीं हो पाता और सुहान इस मैच को जीत जाती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं डेंगसेंग खड़ा होता है और वो पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसीलिए वो सुहान को बेट का प्राइज देते हुए कहता है, मैं हार चुका हूँ, ये रहा तुम्हारा विनिंग बेट का प्राइज। जिसे पाकर सुहान बहुत ही ज्यादा खुश था। वहाँ पर एक पर्सन आते हुए कहता है कि तुम नौजवानों को फाइट देखकर कुछ वक्त के लिए मेरी आंखें खुली के खुली रह गई थी। उस आवाज को सुनकर सभी इधर उधर देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन शॉर्ट में हवा में फ्लाई करते हुए आ रहा था और ये पर्सन स्पेलकास्टर लीग के वाइस प्रेसिडेंट है। जिसे ग्लेन भी पूरी तरह से शॉक था और वो कहता है, क्या हवा में उड़ रहे हैं? लगता है कि सोलर एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो नीचे आते हैं, उन्हें देख कर लियान को पता चल जाता है कि ये स्पेलकास्टर लीग के वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट को देखकर ज़ुइफी और डेंगसेंग दोनों ही ग्रीट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट सुहान को कहता है कि सुहान, तुम बहुत दिनों से स्पेलकास्टर लीग में नहीं आई हो। तब सुहान कहती है कि अंकल 10 में कल्टीवेशन के चक्कर में बहुत ही ज्यादा बिजी थी और इसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ सकी। तब वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि अगर तुम नहीं घूम रही थी तो भी ठीक है, लेकिन तुम आते ही यहाँ पर एक सीन को क्रिएट कर दिया। जिसपे सुहान थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है कि अंकल, आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। उसको इतना चिंता में देखकर वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया हूँ। फिर वाइस प्रेसिडेंट ज़ुइफी और डेंगसेंग से पूछता है, क्या तुम दोनों ने इस फाइट से कुछ सबक सीखा? जिस पर ज़ुइफी और डेंगसेंग दोनों ही साथ में कहते हैं कि हाँ, हमने इससे बहुत कुछ सीखा। फिर वाइस प्रेसिडेंट लियान को कहता है कि लियान, तुम्हारा स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हूँ। सुनकर लियान वाइस प्रेसिडेंट को थैंक यू कहता है। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट लियान से पूछता है, लियान, मैंने देखा तुम बहुत ही अच्छे से स्पेल कास्टिंग जानते हो, इसीलिए तुम्हें एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो इस स्पेल कास्टर लीग में ज्वाइन हो सकते हो। जैसे कि वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि ये तो बिना एग्जाम दिए ही लीग में प्रवेश कर रहा है और स्पेलकास्टर लीग के वाइस प्रेसिडेंट इस बच्चे की भर्ती कर रहे हैं। इधर हम सोन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही थी कि अंकल टैंक खुद ही लियान को भर्ती कर रहे हैं। लिन फैमिली ने गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग के साथ एलायंस बनाया है, जबकि सिस्टर लियो भी स्पेलकास्टर लीग को रिप्रेजेंट करती है। ये लड़का तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि पिताजी ने मुझे इस लड़के के साथ अच्छे से व्यवहार करने के लिए कहा था। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि स्पेलकास्टर रेसिडेंस ने उसके जैसे जीनियस के लिए हमेशा रास्ता खुला हुआ है। तब लियान भी वाइस प्रेसिडेंट की इस ऑफर को मान जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट लियान को गुड कहते हुए स्पेलकास्टर के कपड़े देता है और कहता है कि अब से तुम स्पेलकास्टर लीग के मेंबर हो। तब लियान वाइस प्रेसिडेंट को थैंक यू कहता है। डेंगसेंग भी लियान को कंग्रेचुलेशन कहते हुए कहता है, क्योंकि तुम अब से स्पेलकास्टर लीग के मेंबर हो। अगर तुम्हें कुछ भी कभी भी मदद चाहिए, तुम बिना हिचकिचाए मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिसको लियान डेंगसेंग को शुक्रिया कहता है और हम ज़ुइफी को देखते हैं जो कि मुंह लटका के दूर खड़ा हुआ था। सुहान भी लियान के पास आते हुए लियान को शुक्रिया कहता है मदद करने के लिए। तब लियान सुहान को कहता है कि आप बहुत ही पोलाइट हो रही हैं मिस सुहान, आपकी एबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आप अकेले ही उन दोनों को संभाल सकती थी। कहता है कि आपने मुझे जो मौका दिया था एबिलिटी दिखाने के लिए, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आपने जो पेटेल से पहले पेमेंट के बारे में बात कही थी, मुझे वाकई में उसकी जरूरत है, तो क्या आप मुझे वो दे सकती हैं? इस पर सुहान भी मान जाती है और वो स्पेल स्क्रोल को देते हुए कहती है, मुझे यकीन है फ्यूचर में हम दोनों फिर से साथ में काम करेंगे। जिस पर लियान उस स्क्रोल को लेते हुए नो प्रॉब्लम कहता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियान उस स्क्रोल को लेकर अपने रूम पर आ गया था और उसके पास 2 स्क्रोल थी। उन्हें देख के लियान कहता है, ये तो 2 लेवल का एनर्जी गैदरिंग स्पेल है। और वो शौक होते हुए कहता है, ये तो ब्लड ओशन स्पेल है, इसकी आवाज टेरिफाइंग स्पेल की तरह लग रहा है। तभी सोल को कुछ सोचता है और वो लियान को 1 मिनट रुकने के लिए कहता है और वो उसे देखते हुए कहती है कि इस स्पेल स्क्रोल में कुछ तो गड़बड़ है। जिसको लियान को लग रहा होता है कहीं उसको सुहान ने फेक स्क्रोल तो नहीं दिया, जिस पर सोल लियान को बताती है कि ऐसा नहीं है।
और इसके साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।